नमस्कार, मैं विवेक श्रीवास्तव। आज अपने इस वीडियो में हम ज्योतिष से जुड़ी कुछ बातों की चर्चा करेंगे। अक्सर आपने धनवान या सफल या प्रसिद्ध व्यक्तियों के बारे में लोगों को कहते सुना होगा कि भाई इनकी कुंडली में राजयोग है, या इनका शनि बेहद मजबूत है, या इनका गुरु बेहद अच्छा है, या शुक्र इनका बहुत अच्छा है, या इसी तरह की और बातें वगैरह वगैरह। लेकिन क्या आप इस बात को जानते हैं कि कुंडली के जो सबसे अच्छे राजयोग बनते हैं वो ग्रह से नहीं बनते, वो बनते हैं कुंडली के भावों से। आप जानते हैं इस बात को कि कुंडली में 12 भाव होते हैं, जैसा पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, इस तरह करके 12 भाव होते हैं। और ये 12 भाव किसी न किसी चीज़ का प्रतिनिधित्व करते हैं। और जो कुंडली के सबसे शक्तिशाली राजयोग बनते हैं वो इन्हीं भावों के स्वामियों से बनते हैं। आज हम आपको यही बताएंगे। बृहद पराशर होरशास्त्र के मुताबिक ज्योतिष में 2 तरह के योग होते हैं। पहला योग वो जो कुंडली के भावों से बनता है, जबकि दूसरे प्रकार का योग वो होता है जो ग्रहों से बनता है। ज्योतिष के सबसे शक्तिशाली और शुभ योग या राजयोग ग्रहों से नहीं बल्कि कुंडली के भावों से बनते हैं, जिसे ज्योतिष की भाषा में भाव योग कहा जाता है। ज्योतिष के प्राचीन ग्रंथों में कुल 32 प्रकार के मुख्य राजयोग बताए गए हैं। इनमें भाव से बनने वाले कुछ शक्तिशाली राजयोग हैं, विपरीत राजयोग, परिवर्तन योग आदि। यहाँ एक बात और आपको बता दें कि भाव से बनने वाले राजयोग में नवमांश कुंडली का महत्व बढ़ जाता है, जिसकी चर्चा हम आगे करेंगे। कुंडली के भाव से बनने वाले योग जिंदगी भर अपना फल देते हैं, जबकि ग्रहों से बनने वाले योग के साथ ऐसा नहीं होता। ग्रहों से बनने वाले शुभ योग के प्रभाव के लिए उस ग्रह की महादशा या अंतरदशा का चलना जरूरी होता है, मगर भाव से बनने वाले राजयोग के लिए ऐसा नहीं है। खास तौर पर तब जब ये राजयोग नवमांश कुंडली के साथ बन रहा हो या फिर केंद्र और त्रिकोण के स्वामियों के परिवर्तन से बन रहा हो। कुंडली में 2 या 2 से अधिक ग्रह एक साथ किसी भाव में बैठ जाएं, या फिर वो अलग अलग भाव में बैठकर एक दूसरे पर दृष्टि डाल रहे हों, तो इस प्रकार से बनने वाले योग को ग्रहों के द्वारा बनने वाला योग कहा जाता है, जिसे ज्योतिष की भाषा में युति या प्रतियुति कहते हैं। ये योग शुभ भी हो सकते हैं और अशुभ भी। आज हम बात करेंगे कुंडली के भाव में बनने वाले शुभ योगों की, अर्थात राजयोगों की। और जब हम कुंडली के भाव से बनने वाले राजयोग की बात करते हैं तो इसमें नवमांश कुंडली का महत्व बढ़ जाता है, क्योंकि नवमांश कुंडली से ही वर्गोत्तम और भावोत्तम का मिलान किया जाता है, को देखा जाता है। जो सबसे शक्तिशाली राजयोग बनते हैं उनमें विपरीत राजयोग होता है और परिवर्तन राजयोग होता है। कुंडली के भाव से बनने वाले योग में नवमांश कुंडली का महत्व बढ़ जाता है। भाव से बनने वाला सबसे शुभ और शक्तिशाली राजयोग होता है उदित नवमांश का वर्गोत्तमी होना। इसे इस वजह से शक्तिशाली माना जाता है क्योंकि उदित नवमांश के वर्गोत्तमी होने से कुंडली के 2 या 3 भाव स्वतः भावोत्तम हो जाते हैं, अथवा 2 या 3 ग्रह स्वतः वर्गोत्तम हो जाते हैं। नवमांश कुंडली में किसी भाव या ग्रह का भावोत्तम होना या वर्गोत्तम होना बेहद शक्तिशाली राजयोग माना जाता है। ये अपनी दशा और अंतरदशा में तो शुभ फल देते ही हैं, इसके अलावा ये जिंदगी भर अपने भाव से संबंधित मामलों में लगातार शुभ फल देते रहते हैं। भाव से बनने वाला अगला सबसे शक्तिशाली राजयोग होता है विपरीत राजयोग। विपरीत राजयोग का मतलब होता है कुंडली में त्रिक भाव यानी 6, 8 और 12 के स्वामियों का त्रिक भाव में ही रहना, अर्थात छठे भाव के स्वामी का 8वें भाव में या 12वें भाव में होना, या 8वें भाव के स्वामी का 6ठे या 12वें भाव में होना, या फिर 12वें भाव के स्वामी का 6ठे या 8वें भाव में मौजूद होना, तब ये राजयोग बनता है। इसे विपरीत राजयोग इस वजह से कहा जाता है क्योंकि ये राजयोग बेहद विपरीत परिस्थितियों में बनता है। भाव से बनने वाला अगला महत्वपूर्ण योग है कुंडली में जब किसी भी भाव का स्वामी अपने भाव पर दृष्टि डाल रहा हो। इसमें भाव कारक भी शामिल है, अर्थात किसी भाव का कारक ग्रह अपनी उस भाव पर दृष्टि डाल रहा हो जिसका वो कारक है, तो वो हमेशा शुभ और अच्छे परिणाम देता है। यही वजह है कि लग्नेश का लग्न में बैठने से कहीं बेहतर होता है लग्नेश का लग्न पर दृष्टि डालना। आपने देखा होगा कि कुछ व्यक्तियों की कुंडली में कोई राजयोग या लक्ष्मी योग नहीं होता है, इसके बावजूद वो सफल और धनवान होते हैं।
ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उनकी कुंडली में भाव का स्वामी अपने संबंधित भाव को देख रहा होता है। जैसे अगर दशमेश दशम भाव में बैठा हो तो वो सिर्फ अपनी दशा में ही अच्छे परिणाम देगा। बावजूद इसके अगर दशमेश चतुर्थ भाव में बैठकर दशम भाव पर दृष्टि डाल रहा हो तो वो हमेशा अच्छे परिणाम देगा। भाव से बनने वाला अगला शुभ और शक्तिशाली राजयोग है केंद्र और त्रिकोण के स्वामियों का परस्पर भाव परिवर्तन करना, अर्थात केंद्र के स्वामी का त्रिकोण में होना और त्रिकोण के स्वामी का केंद्र में होना। इसे ज़्यादातर लोग ये मानते हैं कि ग्रहों से बनने वाला राजयोग है, मगर सच तो ये है कि ये ग्रह से बनने वाला राजयोग नहीं बल्कि भाव स्वामियों से बनने वाला राजयोग होता है। केंद्र और त्रिकोण के भाव स्वामियों का परस्पर एक दूसरे के भाव में बैठने से केंद्र और त्रिकोण हमेशा सक्रिय रहते हैं। चूँकि ये कुंडली के सबसे शुभ भाव होते हैं तो इनका हमेशा सक्रिय रहना हमेशा जिंदगी में शुभ फलों की प्राप्ति करवाता है। 7 अंक दुनिया का सबसे रहस्यमयी अंक है। कुंडली में 9 ग्रह होते हैं, इनमें से 2 छाया ग्रह होते हैं, यानी कुल मुख्य ग्रह हुए वो 7। सप्ताह में 7 दिन होते हैं। सूर्य की किरणों में 7 रंग होते हैं। विवाह में 7 फेरे लिए जाते हैं। कुंडलिनी के 7 चरण होते हैं, 7 चक्र होते हैं। मूलाधार, स्वाधिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्ध, आज्ञा और ब्रह्मचक्र। कुरान के हिसाब से खुदा 7वें आसमान पर रहता है। बड़ी महिमा है 7 अंक की। कभी हम इस 7 नंबर पर भी चर्चा करेंगे। तो आज का हमारा ये वीडियो कैसा लगा आपको, हमें ज़रूर बताइएगा। नमस्कार।